नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों आज हम बात करेंगे निफ्टी और निफ्टी बैंक का एनालिसिस करेंगे। कल 10 अगस्त की वीकली एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी स्पेशल आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है और कल कहां पे आपका प्रॉफिट पैसा बन सकता है। और आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन 2 स्टॉक भी लेकर आया हूं, जिसमें आप कब आप उसमें एंट्री कर सकते हैं, कब आपको उसमें एग्ज़िट करना और क्या उसका टारगेट है। ऐसे आप उसमें प्रॉफिट बना सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग करके भी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को ऑन कर लो, ताकि जब भी नई कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें। दोस्तों अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करते हो तो आपको एक डिस्क्लेमर मैं दे दूं। ऑप्शन ट्रेडिंग में जैसे सेबी की गाइडलाइन, सेबी की नोटिफिकेशन आती है कि 10 में से 9 लोग जो वो ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना लॉस करते हैं। सिर्फ 10 में से सिर्फ 1% है जो अपना प्रॉफिट करता है। तो दोस्तों ऐसे जो सेबी ने पूरा डाटा निकाला है वो लोगों को, जो अगर आप मार्केट में नए हो, अभी मार्केट में अभी आपने अकाउंट खुलाकर शुरू ट्रेडिंग की है, तो सबसे पहले आपको एक सलाह है कि आप स्टार्टिंग में ऑप्शन ट्रेडिंग ना करें। दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है बहुत ही रिस्की होती है। तो जो नए हमारे दोस्त बिगिनर स्टॉक मार्केट में आते हैं, एंट्री करते हैं, तो वो क्या करते हैं, सीधे स्टॉक मार्केट के ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस जाते हैं। तो सब दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत सारे टेक्निकल्स होते हैं जिसको समझना पड़ता है। अगर बिना समझे आप उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग करने लग जाओगे तो आपका धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा सा सारा पैसा जाता रहता है। क्या होता है कि ऑप्शन बाइंग में और ऑप्शन सेलिंग में डिफरेंट है। ऑप्शन जब हम बाइंग करते हैं तो हमारा पैसा कम लगता है, तो हमें लगता है कि हमारा पैसा कम लग रहा है, तो हमारा कम पैसा लगा के हमारा प्रॉफिट जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। तो ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है कि ऑप्शन सेलिंग में हमारा पैसा ज़्यादा लगता है और प्रॉफिट जो होता है वो लिमिटेड होता है। तो ऐसे करके बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो ऑप्शन बाइंग करते हैं। तो जब ऑप्शन बाइंग करते हैं तो उनको पहले नॉलेज नहीं होती, तो वो बहुत ही मतलब के दूर का स्ट्राइक प्राइस होता है ओटीएम कॉल को बाई कर लेते हैं, जिसमें उसमें कोई मूवमेंट बहुत ही कम होती है, उसका डेल्टा बहुत स्लो होता है, जिसके चलते जैसे जैसे वो मार्केट को होल्ड करते रहते हैं तो उनको टाइम डीके की वैल्यू का नुकसान होता है। उसी तरह से हम दूसरी तरफ देखें तो जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं, तो ऑप्शन सेलिंग में अब जो ठीठा का बेनिफिट होता है ऑप्शन सेलर को मिलता है। तो ठीठे के बेनिफिट से क्या होता है कि मार्केट अगर रेंज बाउंड भी रहती है, एक तो मार्केट ऑप्शन सेलर होता है उसके फेवर में जाती है तो उसको प्रॉफिट होता है। अगर मार्केट उस रेंज में रहती है जिस स्ट्राइक प्राइस की उसने ऑप्शन को सेल किया होता है तो भी उसका प्रॉफिट हो जाता है, तो भी उसका प्रॉफिट बन जाता है। तो ऐसे करके दोस्तों आपको जब भी ऑप्शन बाइंग करनी हो तो आपको उस स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें डेल्टा की फास्ट मूवमेंट हो। और ऑप्शन सेलिंग अगर करनी हो तो आपको ओटीएम कॉल को सेल करना चाहिए। करंट स्ट्राइक प्राइस जो स्पॉट प्राइस होता है इंडेक्स का जहाँ स्टॉक का, उससे कम से कम आपको 10%, 5, 7, 8% या 10% की दूर की पुट को या कॉल को या जो भी आप करना चाहते हो तो उसको सेल कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपके प्रॉफिट बनने के चांस बन जाते हैं। दोस्तों जो ऑप्शन सेलर होता है उसके विन करने के जो चांस होते हैं वो 67% होते हैं, और जो ऑप्शन बायर होता है उसके विन करने के जो चांस होते हैं वो 33% होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम 100 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 33.33% बनता है। तो 33% एक बायर के लिए हो जाता है और एक सेलर के एग्जाम्पल के लिए। तो बीच का जो 33% बचता है वो भी सेलर के फेवर में जाता है, वो टाइम डीके की वैल्यू का होता है। जैसे एग्जांपल से हम समझेगा, पूरी इसकी कैलकुलेशन करें तो जिस मान लीजिए आप जो भी स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करते हो, मान लीजिए आज निफ्टी का करंट प्राइस है, उसका स्पॉट प्राइस है 19,500 एग्जांपल के लिए, तो आप अगर उसके 19,000 के पुट को सेल करते हो तो आपको वो 500 पॉइंट का बेनिफिट भी मिलता है। अगर उस स्ट्राइक प्राइस का स्पॉट प्राइस और जो स्ट्राइक प्राइस आपने सेलेक्ट किया उस स्पॉट प्राइस में अगर वो एक्सपायरी तक उस पॉइंट तक भी आ जाता है नीचे, वहाँ से अगर 500 पॉइंट नीचे भी आ जाता है तो भी आपका पूरा का पूरा प्रीमियम का प्रॉफिट होता है, आपको लॉस नहीं होता है। तो ऐसे वो इसी में टाइम डीके की वैल्यू होती है।
वो प्रीमियम धीरे धीरे जो बीच के 500 पॉइंट होते हैं वो टाइम डीके के होते हैं। तो टाइम डीके का बेनिफिट जो होता है वो ऑप्शन सेलर को मिलता है। आप समझिए एग्जांपल के साथ, जितना मान लीजिए 19,500 का स्पॉट प्राइस, आपने 19,000 की पुट को सेल कर दिया कि आपने बोला कि अगर मार्केट जहाँ तक आ जाएगी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप मतलब कि वो उसको आपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया। तो अगर 19,000 तक भी मार्केट आ जाती जिस एक्सपायरी का आपने स्पॉट स्ट्राइक प्राइस को सेल किया तो भी आपका प्रॉफिट होगा। और दूसरा, जितना उसमें आपको प्रीमियम मिला है, मान लीजिए उसमें आपको 100 रुपये का प्रीमियम मिले एग्जांपल के लिए, तो 19,000 की आपने पुट को सेल किया तो 19,000 में से 100 और माइनस कर लीजिए 18,900। तो 18,900 का जो होता है वो होता है ब्रेक इवन पॉइंट। उस पॉइंट तक आपका नो लॉस होता है, वहाँ तक भी आपको कोई लॉस नहीं होगा। लॉस होगा जब 18,900 से नीचे जाएगी जितने पॉइंट, उतना आपका लॉस होगा। तो ये आप देख रहे हैं 500 प्लस 100 600 पॉइंट का जो मिलता है, वो 500 को तो हम पूरा टाइम डीके की वैल्यू का मानते हैं, और 100 पॉइंट जो आपको प्रीमियम मिला उसका आपको एक बेनिफिट अलग से मिलता है, वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है। तो दोस्तों अगर आप ये सारी बातें समझ जाते हो ऑप्शन के हिसाब से, जैसे दोस्तों कल वीकली एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि ऑपरेटर ने अगर कॉल को मतलब कि अपनी कुछ पोजीशनें बनाई होती हैं तो वो दोनों साइड कई बार मार्केट को भगा देता है। पहले मतलब कि पुट राइटर के, मान लीजिए कि पुट राइटर के स्टॉप लॉस को हिट करवा देता है, फिर कॉल राइटर के, तो ऐसे करके वो मार्केट में काफ़ी उठक पटक होती है। अगर उसने कुछ भी नहीं किया होता तो फिर मार्केट वैसे रेंज बाउंड में रहती है। तो मान लीजिए कि दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं काफ़ी दिनों के कि मार्केट जो रेंज बाउंड में काम कर रही है, तो जब मार्केट एक रेंज में काम कर रही है, कल भी मैंने आपको बताया था, कल जो मैंने आपको स्टॉक भी बताया उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया। तो रेंज में जब मार्केट काम कर रही होती है, अगर आपके पास फंड हो तो आपको दोनों साइड की कॉल और पुट को सेल करना चाहिए। उसमें दोनों साइड की वैल्यू टाइम डीके का आपको बेनिफिट मिल जाता है। जब हम दोस्तों दोनों साइड की अपनी पोजीशनों को सेल करते हैं, एक तो हमारी पोजीशन हेज हो जाती है, हमें बहुत ज़्यादा कभी भी लॉस नहीं होता, और दूसरा उसी फंड में से जितना फंड हमारा एक पुट को सेल करने में लगता है उसके साथ अगर हम एक कॉल को भी सेल कर दें तो हमारा थोड़ा सा ही फंड और ऐड होता है। जैसे 1,00,000 रुपया लगेगा, तो 1,00,000 के अगर आपने एक और कॉल को भी सेल कर दिया तो समझिए कि आपका 10,000 और लगेगा। तो एवरेज माने तो लगभग आपका एक, अगर आपने निफ्टी और निफ्टी बैंक निफ्टी की अगर बात करें, इसका एक लॉट को दोनों कॉल और पुट को आपने सेल करना हो तो 1,00,000 रुपये से कम लगेगा, आपका दोनों ऑप्शंस आपकी सेल हो जाएगी। तो ऐसे करके दोस्तों आप जब रेंज बाउंड मार्केट होती है तब आपको ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, और जब विक्स नीचे होता है तब आपको बाइंग करनी चाहिए, विक्स ऊपर हो तो आपको ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों ये मैंने आपको एक जर्नल थोड़ी सी नॉलेज बताई। अगर आप मेरी रेगुलर वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा जो भी मैं जितने भी मैंने स्टॉक दिए हैं जो रिकमेंड किए उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। स्विंग ट्रेडिंग करके दोस्तों आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। तभी मैं आपको जो भी कंपनियां मैं आपको बताता हूं, अच्छी कंपनियां बताता हूं जिसमें मतलब कि 2 3 4 5 दिन में ये नीचे रहेंगे, उसके बाद वो आएगा ऊपर आ जाएंगे। तो ऐसे ही बार बार आप जैसे आपको वेट करना है। जैसे वो कंपनी, आज मैं आपको वो कंपनियां बताऊंगा जो पहले बहुत ऊपर चली गई थी तो मैंने भी उनको छोड़ दिया था, अब वो नीचे आ गई तो आप उसमें पोजीशन बना सकते हैं। फिर से जब वो 4-5-10% का मूव दे देंगे आप उसमें एग्जिट भी कर सकते हैं। फिर जैसे नीचे आएंगे आप दोबारा पोजीशन बना, ऐसे स्विंग ट्रेडिंग करके भी आप, अगर मार्केट से दोस्तों आपने एक दिन का 1% भी निकाल लिया तो 250 दिन की मार्केट होती है, 250% का आपका प्रॉफिट अगर उसको कंपाउंडिंग के साथ कैलकुलेट करके देखें तो वो आपका 300-400% बन जाता है। तो ऐसे करके दोस्तों आप अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने, पूरा हम एनालिसिस करेंगे कल का कहाँ पे वीकली एक्सपायरी हो सकती है, एफआईज ने क्या पोजीशन बनाई थी, आरबीआई कम्युनिटी पॉलिसी है कल आएगी, तो क्या आरबीआई का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। अगर आरबीआई थोड़ा मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाती है, 25 पॉइंट बढ़ाती है, 50 पॉइंट बढ़ाती है, उस हिसाब से मार्केट के ऊपर इफेक्ट आएगा। तो ये कल दोस्तों आपको बड़े ध्यान से ट्रेडिंग करनी है। अगर आप ऑप्शन में काम करते हो तो ये चीज़ का ध्यान रखना। अगर मान लीजिए सुबह जब उसकी मीटिंग मेरे बीच स्टार्ट होगी 10-10 बजे, अगर आपने एग्जिट पोजीशन, आपके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने कल पोजीशन बनानी हो तो आपको पहले देखना चाहिए, जैसे ही पॉलिसी की आएगी अगर इंटरेस्ट का रेट बढ़ जाता है तो आप देखिए मार्केट उस हिसाब से नेगेटिव इफेक्ट करती है। अगर
पॉलिसी का प्राइस नहीं बढ़ता, इंटरेस्ट का प्राइस नहीं बढ़ता, तो फिर मार्केट के फेवर में मार्केट जा सकती है। तो ऐसा दोस्तों, एक तो दूसरा एक्सपायरी का दिन है कल का, दूसरा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है कल, तो उसमें भी कुछ आ सकता है। इस तरह से आपको जब ऐसा बड़ा इवेंट होता है ना, तो तब आपको ऑप्शन में बहुत सोच समझ के ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। तब आपको किसी स्टॉक में ऑप्शन मतलब कि स्टॉक में आपको एंट्री करनी चाहिए कैश में। तो जो अगर आप बहुत एक्सपर्ट हो, आप काफ़ी देर से मतलब कि ट्रेडिंग कर रहे हैं, अभी आपको कुछ पता चल गया, समझ गए हो, तो फिर ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें एक्सपायरी के दिन। अदरवाइज़ आपको एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, समझना चाहिए। अगर आप समझ जाओगे, जैसे कल मीटिंग है तो एक मीटिंग है, दूसरा इवेंट एक्सपायरी का, तो ऐसे चलते मार्केट दोनों साइड भी कभी भाग सकती है, एक साइड भी ज़्यादा जा सकती है, दूसरी साइड भी ज़्यादा जा सकती है। तो जब भी मार्केट कभी वन साइड ज़्यादा भाग जाएगी, तो मान लीजिए आपने दोनों कॉल और पुट को भी सेल या बाय किया होगा, तो आपका अगर बहुत ज़्यादा मूव करेगी तो फिर आपका दोनों, अगर आपने कॉल और पुट दोनों को बाई कर लिया ना, तो भी आपका प्रॉफिट बनेगा। मान लीजिए एक एग्जांपल के साथ समझिए, मान लीजिए कि आपने कल कॉल और पुट दोनों को बाई कर लिया, बाई करने में मार्जिन कम लगता है, तो आपके पास मान लीजिए कि मार्जिन कम हो, तो आप कॉल और पुट को आईटीएम, हमेशा याद रखना जब आपने बाइंग करनी है, आईटीएम कॉल में तब आपको लगेगा कि प्रीमियम देखने में ज़्यादा है, लेकिन उसमें उसका जो मोमेंट डेल्टा होता है वो बहुत हाई होता है, 9.9 के आसपास या 9 तक होता है। उसका मतलब अगर निफ्टी 100 पॉइंट मूव करेगा तो 90 रुपये आपके प्राइस में, स्पॉट प्राइस में चेंज आएगा। तो आपका बहुत देर वेट नहीं करता पड़ता ट्रेडिंग में। जैसे आपको 20, 25, 30 पॉइंट का मोमेंट प्रॉफिट मिल गया तो आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर आपने बहुत देर तक उसको पोजीशन को होल्ड करके रखना, होल्ड करोगे तो उसका टाइम डीके का वो आपको लॉस मिलेगा। लेकिन अगर आपने आईटीएम कॉल को बाई करोगे तो उसमें आपका प्रीमियम जीरो होने के चांस कम रहते हैं। क्यों? वो आपने तो आईटीएम कॉल को ही बाई किया तो वो काफ़ी दूर की होगी, उसमें जो क्लोजिंग किया आएगा उसका प्राइस निकल के आपका, अगर आपके अगेंस्ट भी मार्केट जाएगी, उसका आपका उस हिसाब से लॉस होगा, सारा टोटल पैसा आपका जीरो नहीं होगा। तो ऐसे दोस्तों आप स्ट्रेटजी बनाकर चल सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम आज आगे नज़र मारते हैं एक बाज़ार पर। बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी ने आज 61% का मूव दिखाया, मूव लगभग 1/4%। और निफ्टी बैंक की बात करें तो इसने 0.19% का लूज़ किया 83 पॉइंट से। तो सेंसेक्स की बात करें तो इसने आज 149% मूव, 149 पॉइंट मूव किया, लगभग 1/4% के हिसाब से। तो इंडिया विक्स की बात करें तो ये लगभग 0.25% नीचे था आज। तो एक एक करके हम सारा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पर आते हैं दोस्तों। इसका प्रीवियस था 19,570, आज ये बिल्कुल फ्लैट ही ओपन होता है, 578, 8 पॉइंट ऊपर इसको फ्लैट ही मान सकते हैं। तो उसके बाद ये फिर अपना हाई बना था 645, इसका जो लो था वो था 460। पहले काफ़ी बाज़ार नीचे आ गया था, पहले के टाइम पे आप देखोगे 11, 12, 1 बजे तक बाज़ार नीचे ही था। उसके बाद बाज़ार ने रिकवरी दिखाई और अपना फिर प्रॉफिट में आके पॉजिटिव में क्लोजिंग की 61 पॉइंट, लगभग आधा परसेंट से थोड़ा सा कम। तो दोस्तों अगर हम इसके 52 वीक लो देखें तो वो है इसका 16,747, और 52 हाई देखें, 52 वीक हाई देखें तो वो है 19,991। तो इसका अभी मार्केट अपने लगभग हाई के आसपास ही ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों जब मार्केट कंसोलिडेट फेज़ में होती है तो मार्केट में कुछ नया होने की उम्मीद होती है, चाहे वो एक नया ऊपर का लेवल भी बना सकती है और नीचे भी आ सकती है। इन चीज़ों का आपका ध्यान रखना चाहिए। आप अगर एक साइड में ट्रेडिंग करते हो तो आपके फंसने के चांस भी बन जाते हैं। तो आपको बहुत समझ के दोनों साइड पोजीशनें बनाकर चलना चाहिए। और स्टॉक भी मैं आपके लिए लेकर आया, आप उसमें भी देख सकते हैं। तो इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ देखिए कल की जो रेड कैंडल बनी थी उसके बिल्कुल पास जितने पॉइंट इसने कल लूज़ किए थे, लगभग उससे थोड़ा सा कवर इसने कर लिए। तो कल और आज की अगर हम देखें तो निफ्टी जो यहाँ पे निफ्टी का जो ये कंसोलिडेशन वाला लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा ये कंसोलिडेट भी कर सकता है ऐसे। तो यहाँ ये इसका नीचे कल गया था 2 दिन पहले, तो यहाँ पे एक फिर अपनी ये वी शेप रिकवरी दिखा रहा है। तो बाज़ार दोस्तों अभी भी बुलिश है। 55 का इसका RSI है, मिडिल बुलिंजर बैंड के पास इसकी मतलब कि कैंडल बनी है।
कैंडल आज टोटली आप देख रहे हो सारी ग्रीन बनी है। जितना इसने लूज़ किया था सारा इसने रिकवर किया। जितने बियर थे उसके बाद अगेंस्ट बायर उस मार्केट में ज़्यादा आ गए थे। तो दोस्तों इस तरह से आप अगर ट्रेडिंग और एक्सपायरी की डीलिंग करते हो तो आपको दोनों साइड पोजीशनें बनाकर चलना चाहिए। अगर आपकी मार्केट में मतलब कि कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट आ जाती है तो भी आपको प्रॉफिट होगा। जो आपने प्रीमियम दिया हुआ एक साइड का आपका प्रीमियम डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा, तो दूसरी साइड के प्रीमियम में आपको मैक्सिमम जितना, मान लीजिए एग्जांपल के साथ समझते हैं, मान लीजिए आपने कॉल 100 रुपये की कॉल और 100 रुपये की पुट दोनों को आपने सेल कर दिया, तो मैक्सिमम आपका एक कॉल में 100 रुपये का लॉस होगा। तो जो 100 वाला प्रॉफिट है वो आपका 300 तक भी जा सकता है, 300 400 चला जाएगा। तो आपने 200 रुपये लगाया तो आपको 300 मिल जाएगा, तो भी आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा अगर मार्केट में बहुत मूव आ जाती है। तो अगर मार्केट में मूवमेंट रेंज बाउंड रहती है, मार्केट जैसे कल रेंज बाउंड रहने के चांस कम है, क्योंकि कल मीटिंग भी है और एक्सपायरी भी है, जो दो इवेंट बहुत बड़े इवेंट होते हैं। तो इसके चलते आपको उस हिसाब से अपनी पोजीशन को बनाकर चलना चाहिए। तो आगे दोस्तों हम एफआईज की पोजीशन का भी देखेंगे क्या, और यूएस मार्केट का देखेंगे, मार्केट का मूड कैसा है ये भी हम आगे समझेंगे। तो देखते हैं आज इसके कौन से शेयर थे जो भाग रहे थे। दोस्तों डॉक्टर रेड्डी ये भागे जा रहा है, लगभग 4.25% आज भागा, 213 रुपये भाग हैं दोस्तों। मैंने जब आपको बताया था, जब 5000 से नीचे था, 4200 के पास था जब मैंने आपको रिकमेंड किया था। तो देखिए एक महीने के अंदर ही इसने लगभग 1800-1900 का मूव दिखा दिया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अच्छी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करने का हमें बेनिफिट रहता है। अगर हम ऐसे कोई छोटी मोटी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो रेट नीचे आ जाता है, तो एक तो आपको पहले से डर लगेगा कि कंपनी को पता नहीं क्या हो गया, नीचे ना आ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो वो एक डर रहता है। आप उसमें एवरेज भी नहीं कर सकते। तो पता नहीं क्या ऐसी छोटी कंपनियां तक एक साल 2 साल तक बाद शेयर उसका ऊपर आता ही नहीं है। तो ऐसे करके दोस्तों आपको अच्छी कंपनी अगर आप शेयर नीचे आते हैं ना, जैसे आज थोड़े शेयर जो गिरे, मैं आज आपके लिए वो लेकर आया हूँ स्टॉक, तो दोस्तों आपका अच्छा मोटा प्रॉफिट बनेगा। हिंडाल्को कल गिरा था, आज 3% ऊपर इसके रिजल्ट आए थे। जीएसडब्ल्यू स्टील भी आज 2.25%, टाटा मोटर फिर से 2.5% ऊपर आ गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा ये देखो 2.25%, ओएनजीसी ये भी आज 2% ऊपर, कोल इंडिया ये इसका रिज़ल्ट आया था अच्छा, ये भी ऊपर। टेक महिंद्रा मैंने 1000 का आपको रिकमेंड किया था, लगभग 1230 पे आ गया। यूपीएल मैंने आपको 2 दिन पहले दिया था, यूपीएल भी आज 2% बढ़ गया। तो दोस्तों ऐसे अच्छी कंपनियां के शेयर, इससे एक ये पता हमें चलता है कि अच्छी कंपनी के शेयर बहुत देर तक नीचे नहीं रहते, वो ऊपर आते रहते हैं। तो ये देखिए टाटा स्टील आज फिर 2.25% चढ़ गया, आईओसी ये भी 2.25%, आईटीसी, आइसर मोटर आज 1.25% भाग गया। टाइटन ये भी मैंने आपको रिकमेंड किया था, आइसर मोटर भी रिकमेंड किया था, अडानी पोर्ट नहीं, एलटी और बीपीसीएल, रिलायंस इंडस्ट्री ये सारे शेयर भागे हुए थे। तो एनटीपीसी, टाटा कम्युनिकेशन, सन फार्मा, बजाज ऑटो, विप्रो, इंडसइंड बैंक, इन्फोसिस भी अभी 1400 के पास आ गया, श्री सीमेंट और टेक, एचसीएल टेक ये सारे शेयर आज भाग रहे थे। कोटक बैंक भी आज बाहर आ गया था, एसबीआई, ग्रासिम, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी लाइफ और एचडीएफसी बैंक फ्लैट ही था, बहुत ज़्यादा नहीं भागा, लेकिन आज लगभग हरियाली में ही ज़्यादा शेयर थे। तो गिरने वाले जो शेयर थे वो कम ही थे। कौन सा, आज डिवीज़ लैब आज गिरा लगभग 3.25%, अपोलो हॉस्पिटल भी आज 0.25% से लगभग गिरा, मारुति आज 0.25% गिरा, आईसीआईसीआई बैंक भी 0.25% गिरा, 0.5% अल्ट्राटेक सीमेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी 0.5% गिर गया, इसमें मेरी पोजीशन है अभी। तो एशियन पेंट की बात करें तो ये भी 0.5%, पावर ग्रिड, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और हीरो मोटर कॉर्प, टीसीएस, भारतीय एयरटेल, ब्रिटानिया। दोस्तों ब्रिटानिया में अब आप पोजीशन, मैंने आपको ये भी बताया था, ये अब इसका ब्रेक डाउन है, थोड़ा काफ़ी नीचे आ रहा है, 5200 से आज 4600 पे आ गया, लगभग 600 रुपये आज ये करेक्ट हो गया। तो अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए 100 शेयर इसका बाई करना हो, पहले आप 20 शेयर बाई कर सकते हैं, अगर फिर इसमें फॉल आता है 1-2% का, फिर 20 ऐड कर सकते हैं, ऐसे एवरेज कर सकते हैं आप। तो दोस्तों अब हम इसके हम पीसीआर डाटे को देखते हैं। तो इसके हम पीसीआर की बात करें, कल की जो वीकली एक्सपायरी है 10 की, तो इसका पीसीआर आज बढ़ गया 1.09 हो रहा है, और कल की मैक्सिमम क्लोजिंग पेन आ रही है वो 19,600 के पास। तो 19,600 का मतलब
50 पॉइंट ऊपर नीचे आप मान के चल सकते हैं, और मार्केट काफ़ी मूव भी कर सकता है ऊपर नीचे। तो ये सारा आपको समझ के चलना है। तो इसका जो मंथली पीसीआर का डाटा अगर हम देखें तो मंथली इसका पीसीआर बढ़ गया 1.1 हो गया। तो इसकी जो मैक्सिमम क्लोजिंग वो 19,550 के पास, जो लगभग आज इसका प्राइस है, इसी के आसपास मंथली एक्सपायरी का मैक्सिमम क्लोजिंग फिगर आ रही है। तो आगे दोस्तों हम बात करते हैं निफ्टी बैंक की। दोस्तों निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो इसका कल प्रीवियस था 44,964। तो आज इसने लूज़ किया 83 पॉइंट, लगभग 0.19%। तो ओपन होता है ये 44,973, लगभग 20 पॉइंट ये गैप डाउन खुलता है। तो गैप डाउन खुलने के बाद फिर सारा दिन ये नीचे रहता है, ऊपर जाता ही नहीं है। इसने हाई, इसका जो हाई था वो भी 975 था, सिर्फ ओपनिंग से 2 पॉइंट ऊपर। उसके बाद फिर सारा दिन ये नीचे रहता है और अपना लो बनाता है 44,533 का। उसके बाद फिर अंत में ये थोड़ा सा रिकवरी करता है, तो लगभग अपना फिर सारा जितना लूज़ करता है उसको रिकवर करके सिर्फ 83 पॉइंट लूज़ करता है, 44,880 पे क्लोज हो जाता है। तो इसके दोस्तों टेक्निकल चार्ट की बात करें तो ये भी अब कंसोलिडेट फेस में चल रहा है, कंसोलिडेशन ही कर रहा है। तो इसका जो RSI है वो अब नीचे आ गया 46। तो 46 RSI इसने लगभग 2-3 दिन से होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा अभी बुलिश में मान सकते हैं। अभी बुलिश में नहीं, अब ये बेरिश मोड में बेरिश मोड में भी है, और बुलिश मोड के में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। 50 अगर 50 के ऊपर आ जाता है तो इसको हम बुलिश, 50 के ऊपर आ जाता है तो हम इसको बुलिश मोड मानते हैं। तो अगर ये 50 से ऊपर, अगर ये 50 से ऊपर जाता है तो बुलिश हो जाएगा। अगर और 1-2 दिन, कल एक्सपायरी के दिन अगर ये मतलब कि 50 से नीचे इसका RSI रहता है, जैसे आज 46 है, तो हम इसको थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए इसको बेरिश मान सकते हैं। जैसे जब 40 से नीचे चला जाएगा तो फिर हम इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए बेरिश मान सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपनी पोजीशनें बनाकर चलना चाहिए। अब हम देखते हैं इसके कौन से शेयर थे जो भाग रहे थे। तो सबसे आगे दोस्तों भागने वाले थे आज इसका IDFC फर्स्ट बैंक, आज लगभग 0.5% से थोड़ा 0.25% से थोड़ा सा ऊपर, और इंडसइंड बैंक लगभग 1/4%, कोटक बैंक 0.19%, SBI 0.11%, और HDFC बैंक तो फ्लैट ही था। बल्कि भागने वाले बैंक भी जो बहुत ज़्यादा नहीं भाग रहे थे, और गिरने वाले जो सबसे आगे था PNB लगभग 1%। तो PNB पहले काफ़ी भाग गया था, अब इसमें थोड़ी सी ऊपर नीचे होता रहता है, इतनी कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे आज मान लीजिए 1% नीचे है, अगर किसी ने एंट्री करनी हो तो कर सकता है, फिर आप उसमें थोड़ी सी एवरेज कर सकते हैं। फेडरल ICICI बैंक, फेडरल बैंक, बंधन बैंक, और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा मैंने आपको रिकमेंड किया था, फिर चढ़ गया था, आज नीचे आ गया। तो दोस्तों अच्छी कंपनियों को शेयर में इन्वेस्ट करने का यही बेनिफिट रहता है, ये ऊपर नीचे होकर आपको स्विंग ट्रेडिंग के ही साथ आप पैसा बना सकते हैं। अगर आप नए हो तो दोस्तों आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी नहीं चाहिए, आपको अच्छे स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग करके आपका पैसा बनेगा ही, जाएगा नहीं। तो ऑप्शन में क्या होता है, पैसा कई बार जीरो हो जाता है। तो आगे बात करते हैं इसके PCR की। इसके PCR की बात करें तो इसका जो PCR कल अगस्त 10 का वो है 0.71, जो आप कल से कम हो गया, और इसकी मैक्सिमम जो क्लोजिंग पेन आ रही है वो आ रही है 44,800। तो दोस्तों इसका अब हम बात करेंगे US मार्केट की। तो दोस्तों US की मार्केट FIs की बात करें तो FIs ने आज कैश में 644 करोड़ की बाइंग की है। तो DIs ने वही उनके अगेंस्ट 500, लगभग 600 ही हो गया, 597 करोड़ की सेलिंग कर दी। तो इन्होंने फ्यूचर में जो फ्यूचर के जो इंडेक्स थे उसमें इन्होंने 423 करोड़ की बाइंग की है, और ऑप्शन के जो इंडेक्स के जो ऑप्शन थे उसमें इन्होंने 936 करोड़ की सेलिंग की। तो इंडेक्स स्टॉक की बात करें, ऑप्शन के जो स्टॉक के जो फ्यूचर थे उसमें इन्होंने 82 करोड़ की बाइंग सेलिंग की है। तो फ्यूचर के जो ऑप्शन थे उसमें इन्होंने 1.65 लगभग 1.5 करोड़ की इन्होंने 1.5 करोड़ की बाइंग की है, जिसके चलते मार्केट का US मार्केट का अगर हम देखें तो निफ्टी की बात करें, ये सारे दोस्तों आप देख रहे हैं, नेस्डैक भी आज, डो जोन भी नीचे, नेस्डैक भी, स्मॉल कैप, S&P कनेडा, बोस्पा। US मार्केट की बात करें तो सारे आप इंडेक्स देख रहे हो आज
लालगी में ही हैं, तो बहुत थोड़े ही यूएस मार्केट बाज़ार हैं जो हरियाली में, बहुत सारे बाज़ार जो लालगी में हैं। ये यहाँ पे आप हांगकांग देख रहे हो, ऑस्ट्रेलिया देख रहे हो, इंडोनेशिया देख रहे हैं, इसमें थोड़े से सिंगापुर, थाईलैंड, साउथ कोरिया, ये थोड़े बाज़ार पॉजिटिव हैं, ज़्यादातर बाज़ार जो वो नेगेटिव हैं। तो ये कराची आप देखें तो आज 900 पॉइंट ऊपर है, तो ये काफ़ी बाज़ार जो नीचे है। तो दोस्तों आप मार्केट का जो यूएस मार्केट का माहौल देखें तो माहौल थोड़ा मिक्स जाई है, बहुत ज़्यादा कोई घबराने की बात है नहीं। कल की मार्केट, कल की एक्सपायरी कहाँ पे होती है, वहाँ वो जो आरबीआई की मीटिंग आएगी उस हिसाब से कल मार्केट डिसाइड करेगी एक्सपायरी का। तो आगे दोस्तों हम मार्केट के मूड की बात करें तो मार्केट का अगर मूड जो है वो है, आज फियर और बढ़ गया। कल 35 था, आज 33 पॉइंट, फियर कम हो गया। फियर ज़्यादा था, आज और फियर बढ़ गया, 33 हो गया, मतलब कि लोगों में अब डर सा माहौल बन गया। तो दोस्तों और जो इंडिकेटर्स होते हैं जो मार्केट को इफ़ेक्ट करते हैं उसकी बात करें, यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें तो वो 102.39 कल से थोड़ा सा नीचे आ गया, जो हमारे फेवर में है। यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें तो ये हमारे फेवर में है। ये क्रूड ऑयल की बात करें तो ये हमारे अगेंस्ट है, ये हमारे फेवर में है, ये हमारे अगेंस्ट है, ये बढ़ गया। और यूएस आईएनआर की बात करें तो ये भी थोड़ा सा नीचे आया, जो हमारे फेवर में। 10 ईयर यील्ड की बात करें तो ये भी बढ़ गया, जो हमारे अगेंस्ट है। मतलब कि 4 में से 2 इंडिकेटर वो हमारे फेवर में है, 2 हमारे अगेंस्ट है। तो दोस्तों ऐसे करके ही आपको, और 2 आपके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन स्टॉक लेकर आए हैं दोस्तों। डीवीज़ लैब बहुत भाग गया था, आज ये 2 दिन पहले, कल भी गिरा था, आज भी गिरा, तो इसका आरएसई अभी भी 54 है। तो दोस्तों अगर आप इसमें पोजीशन बनाओगे तो हो सकता है जहाँ से रिवर्स कर ले फिर से ऊपर चला जाए, तो आपका प्रॉफिट बन सकता है। तो आप इसमें थोड़ी सी कम क्वान्टिटी ऐड करोगे तो स्विंग ट्रेडिंग करके अगर थोड़ा नीचे जाएगा तो आप और ऐड कर लेना, ऊपर जाएगा तो आपका प्रॉफिट बन जाएगा। तो ऐसे दोस्तों बहुत ही अच्छा स्टॉक है। ये देखिए कहाँ से ये चला था, कहाँ तक ऊपर आ गया। अगर आप इसका 20% इन्वेस्ट करोगे, अगर यहाँ तक नीचे भी आ जाता, जैसे मान लीजिए कि जहाँ तक नीचे आ जाता है तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना। तो 5 बार, अगर 5 दिन भी लगातार धीरे धीरे गिरता रहा, जहाँ तक भी आ गया, 3500 तक भी आ जाता है, तो आपके पास फंड होगा, आप इसमें एवरेज कर लोगे। जैसे ही ऊपर फिर रिवर्स करेगा आपका मोटा प्रॉफिट बनेगा। तो दूसरा स्टॉक दोस्तों आपके लिए लेकर आया मारुति। दोस्तों मारुति भी अब काफ़ी करेक्ट हुआ, इसका जो 42 आरएसआई है, तो ये काफ़ी ओवरसोल्ड तो नहीं, अभी इसको बोलते काफ़ी सोल्डिंग में जा रहा है। तो जैसे जैसे आप इसमें थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी बाय करके अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अगर यहाँ से थोड़ा नीचे जाएगा तो आपका प्रॉफिट आप उसमें ऐड करके एवरेज कर सकते हैं। अगर यहीं से रिवर्स कर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगी, तो आप अपना प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अच्छी कंपनियों को शेयर में इन्वेस्ट करने का, पोजीशन बनाने का एक यही बेनिफिट रहता है। आप जहाँ पे एंट्री नीचे जाएगा तो एंट्री कर सकते हो। आप इसका जो रजिस्टेंस है 10,000 तक जाए, चाहे 10,000 तक भी आप वेट कर सकते हो, तो वहाँ तक जाकर भी आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, अच्छी कंपनी है। मैंने इसको कवर किया है, इसने 1 लाख का कितने करोड़ रुपया बना कर दिया था, जिसने भी इसमें मारुति में इन्वेस्टमेंट किया था जब ये ऑनलाइन लिस्टेड हुई थी कंपनी। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। दोस्तों अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को ऑन कर लो, और मेरी वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना।